इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी के जो भी डिटेल्स हैं, ये सबसे लास्ट क्लास है हमारी एल्गी की। रेड एल्गी जिन्हें हम लोग रोडोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, तो इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उन सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ रेड एल्गी या रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट की, कि इनका कॉमन हैबिटेट क्या है। तो बेटा ये आपको मोस्टली मरीन हैबिटेट में ही मिलेंगी, और मरीन हैबिटेट में ये आपको कई कंडीशन में मिल सकती हैं। ये आपको उस एरिया में भी मिलेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती हो, जैसे वाटर का सरफेस है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट ऊपर की तरफ पड़ रही है बेटा, तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी वहाँ पे पानी वार्म भी होगा। तो आप कह सकते हो कि ये मरीन कंडीशन में वार्म एरियाज में भी मिलेंगे, और जितना नीचे की तरफ हम जाएंगे उतनी कम लाइट पेनिट्रेट करेगी। तो जहां पे कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है या लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है, ये वहां पे भी आपको ग्रो करते हुए मिलेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो ये आपके मरीन कंडीशन में वार्म एरिया में भी मिल जाएंगे, उस एरिया में मिलेंगे जहां पे वेल लाइटेड रीजन होगा, जहां पे वेल लाइटेड रीजन होगा। और ये आपको उस एरिया में भी ग्रो करते हुए मिलेंगे जहां पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। वेरी लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहां पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है, उस एरिया में भी ये आपको ग्रो करते हुए मिल सकते हैं। मोस्टली इनकी जो फॉर्म होंगी बेटा, इनकी जो फॉर्म होंगी वो आपको मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इनके पास में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इनके पास में फ्लैजिला एब्सेंट होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होगी, उस सेल वॉल में आपको सेलुलोज के साथ साथ केराजिन नाम का केमिकल मिलेगा। केराजिन नाम का केमिकल आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा इनके जो स्टोर्ड फूड है वो आपको मिलेगा फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में, वो आपको फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा। और ये फ्लोरेडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है, ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से। ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। उसके अलावा बेटा इनके नेक्स्ट डिटेल की बात करें कि इनके पास में पिगमेंट कैसा होगा, तो इनके पास में पिगमेंट के तौर पे प्रेजेंट होंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, और साथ में रेड कलर देने के लिए इनके पास में होता है जिसे हम कहते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन, रेड फाइकोइरिथ्रिन हम जिसे कहेंगे बेटा। उसके अलावा बेटा इनके अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये केवल और केवल फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दूसरा, अगर मैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, और जो ये स्पोर बनाएंगे वो बेसिकली नॉन मोटाइल होगी, उनके पास में कोई फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसी स्पोर को हम लोग एप्लेनोस्पोर कहते हैं। बेटा इससे पहले जो हमने पढ़ी थी ब्राउन एल्गी, उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर बन रही थी जूस्पोर, जो बाइफ्लैजिलेटेड थी, जिसके पास में लिटरल फ्लैजिला थे, अनइक्वल फ्लैजिला थे। यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है, इसीलिए ये क्या होंगी, नॉन मोटाइल हैं, इसीलिए ये क्या है, नॉन मोटाइल है। और ऐसी स्पोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एप्लेनोस्पोर। और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही तरीका है जो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, वो है आपका ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे
फीमेल गैमेट बड़े साइज का हो, नॉन मोटाइल हो, और मेल गैमेट जो हो वो छोटे साइज का हो और मोटाइल हो। तो oogamous यहाँ पे केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और उसमें इन्होंने एक और बात बताई है कि इट इज अकम्प्लिश्ड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी यहाँ पे अकम्प्लिश होंगे, मतलब कंप्लीट होंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉरफाइरा, उसके अलावा ग्रेसिलेरिया, और बेटा एक फॉर्म है जिसे कहते हैं जेलिडियम। ये जो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम वाली फॉर्म है, इनसे एग्रोस जेल या अगार अगार निकाला जाता है, जिसको आइसक्रीम बनाने में या कल्चरिंग करने में या जेलीज को बनाने में यूज करते हैं बेटा। अब आइए स्लाइड से देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स पढ़ने थे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रेड एल्गी के बारे में कि रेड एल्गी के अंदर हमें कौन कौन से डिटेल्स हैं जो देखने के लिए मिलेंगे बेटा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए इनका जो थैलस होगा, रेड एल्गी का जो थैलस होगा वो कैसा होगा, रेड होगा। और किसकी वजह से होगा, इनके पास में एक पिगमेंट होगा R-फाइकोइरिथ्रिन। और बेटा ये मोस्टली मरीन फॉर्म होती हैं और ज़्यादातर वार्मर एरियाज में मिलेंगी देखने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वार्म कंडीशन रहेंगी। और उसके अलावा ये आपको दोनों कंडीशन में मिल सकती हैं, वेल लाइटेड रीजन में भी मिलेंगी जो वाटर के सरफेस के पास होता है, और ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन में भी देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। उसके अलावा बेटा ये ज़्यादातर फॉर्म कैसी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होती हैं, और इनके पास में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी। इनका जो स्टोरेज फूड है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है, जो स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। एग्जाम्पल्स हैं इनके कौन कौन से, पॉलीसिफोनिया, पॉरफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। उसके अलावा इनके अंदर रिप्रोडक्शन बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नॉन मोटाइल स्पोर जो कि एप्लेनोस्पोर कहलाती हैं, जिनके पास में कोई फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता, उनसे करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये oogamous मेथड से करते हैं, और जहां पे नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, और इसको कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा अकम्प्लिश करेगा, मतलब उसको फॉलो करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। अब इनके देखिए डायग्राम देख लीजिए कैसे देखने के लिए मिलते हैं। देखिए पॉरफाइरा आपको देखने के लिए इस शेप में देखने के लिए मिल सकता है। पॉलीसिफोनिया देखिए थोड़ा सा ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये देखने के लिए मिलेगा, और इनका देखिए रेड कलर है। ये देखिए पॉरफाइरा का जो डायग्राम है, ये पॉलीसिफोनिया देखिए रेड ही है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम दोनों की देख लीजिए रेड ही फॉर्म आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब ये तो रही बेटा हमारी तीनों की तीनों एल्गी और इनके एग्जाम्पल्स। आप सबको तसल्ली से पढ़ना, नोट्स बनाना, लिख लेना, तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे।